सर आपकी साउंड फिर से नहीं आ रही है। अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है आवाज? यस सर। तो उससे लाइट हो गई आवाज या पहले जैसी थी? ठीक है ना, ऑडिबल है? यस सर। सो ये जो आइडेंटिटीज हैं, जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी है, अब ये ऐसी कुछ इक्वेशंस हैं जो हम बार बार यूज करेंगे इन डिफरेंट एक्सरसाइजेस, डिफरेंट सिचुएशन, सो इनको इट इज बेस्ट टू रिमेम्बर देम। अब बेसिकली अगर आप देखोगे, व्हाट इज दिस? दिस इज एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। उसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो ब्रैकेट में लिखा है मैंने एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट में जब हम कोई भी नंबर लिखते हैं या नंबर्स लिखते हैं, इट क्रिएट्स ए ग्रुप, सो वी हैव टू ट्रीट दिस एज ए ग्रुप। तो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर का मीनिंग क्या है? मीनिंग है कि ये जो, अब जैसे हमने एक्सपोनेंट्स पढ़ा, एक्सपोनेंट में दिस इज आवर पावर और इंडेक्स, और ये जो नंबर है दिस इज आवर बेस। इस एक्सपोनेंट का क्या मीनिंग है कि जो बेस है उसको अपने आप से रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट 4 स्क्वायर, बेस 4 है, दैट मीन्स द बेस हैज टू बी रिपीटेड बाई इटसेल्फ। तो 4 को मैं कितनी बारी मल्टीप्लाई करूंगा? जो उसका एक्सपोनेंट है। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करना। एक मिनट होल्ड करो बेटा। हमारी क्लास चल रही है, आई विल कॉल यू बैक। सॉरी। सो व्हेन आई से x प्लस वाई होल स्क्वायर, तो इसमें बेस क्या है? बेस इज x प्लस वाई, और इसका पावर 2 है। दैट मीन्स x प्लस वाई is multiplied by x plus y. So this is multiplied by itself. तो अगर आप ध्यान से देखोगे, इस इन सभी आइडेंटिटीज में, इन सभी इक्वेशंस में, वन ऑफ द साइड्स यू कैन ट्रीट दैट एज फैक्टर्स। कैसे? फॉर एग्जाम्पल इसी की बात करें, x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बेसिकली x प्लस वाई क्या है? अभी हमने देखा x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई। अब ये किस फॉर्म में आ गया? फैक्टर फॉर्म में आ गया। फैक्टर्स क्यों? क्योंकि ये बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब मल्टीप्लाई होता है उसका क्या मीनिंग है कि ये एक फैक्टर है एक्स प्लस वाई, और ये दूसरा फैक्टर है, बीच में मल्टीप्लाइड है। सो दिस इज वन फैक्टर, दिस इज अनदर फैक्टर। और अगर इसको मैं एक्चुअली मल्टीप्लाई करूं डिस्ट्रीब्यूशन से, पहले इस x को इन दोनों से डिस्ट्रीब्यूट करूं, फिर प्लस करके y से दोनों से मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे को क्या मिलेगा? वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला कहो या आइडेंटिटी कहो, ये विच वी हैव टू रिमेंबर। और ये जो लेफ्ट साइड है, हमने देखा इसको वी कैन राइट इट एज एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई, और ये जो राइट साइड में है इसको हम कहेंगे एक्सपैंडेड फॉर्म।
राइट साइड वाले को क्या कहेंगे, एक्सपैंडेड फॉर्म। इसको हमने खोल के जब हमने मल्टीप्लाई किया इन वेरिएबल्स को आपस में, तो खोल के ये राइट साइड में ऐसे आया, तो दिस इज आवर एक्सपैंडेड फॉर्म। लेफ्ट साइड में जो ये था, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एंड ये कौन सा फॉर्म है, फैक्टराइज्ड फॉर्म। सो आप देखोगे इन इन ऑल दीज आइडेंटिटीज आप एक्सपैंडेड फॉर्म को फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिख सकते हो, एंड वाइसी वर्सा, यानी कि फैक्टराइज्ड फॉर्म को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये कंसेप्ट है। अब लेट अस गो बैक टू द आइडेंटिटीज। तो फर्स्ट आइडेंटिटीज क्या है, फर्स्ट आइडेंटिटी है आइडेंटिटी नंबर 1, x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसी तरीके से x माइनस वाई क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। फिर थर्ड क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वाई। अब इस थर्ड वाले में अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वाली आपकी अब आपके राइट साइड में कौन सा फॉर्म है, फैक्टराइज्ड। क्यों फैक्टराइज्ड है, क्योंकि यहाँ जो ये दो ग्रुप्स बन गए, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये उनका एक प्रकार से एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसी तरीके से x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस बी, उसका ये एक्सपैंडेड फॉर्म है। राइट साइड में एक्सपैंडेड फॉर्म है और लेफ्ट साइड में फैक्टराइज्ड फॉर्म है। अब ये देखो फिफ्थ वाला, अब इसमें 3 वेरिएबल्स आ गए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 के साथ पहले दो मल्टीप्लाई होंगे एक्स वाई, फिर 2 वाई जेड, फिर 2 जेड एक्स। अब इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म कौन सा है, राइट या लेफ्ट, बताओ, कौन बताएगा, सर शाबाश। राइट। हाँ बोलो बोलो, मेरे को क्यों नहीं सुनाई दे रहे, ठहरो, स्पीकर का। सर राइट हैंड साइड। हाँ, एक्सपेंडेड फॉर्म इज अवर राइट हैंड साइड, और जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये बेसिकली इसको हम फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकता हूँ, अगेन दिस इज माई बेस और पावर इज 2, सो आई कैन राइट दिस एज एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये दोनों, ये एक ग्रुप और ये एक ग्रुप आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये देखा जाए, जब आपस में कोई भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये दोनों फैक्टर बन गए, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में एक किस्म से फैक्टराइज्ड फॉर्म है। इसी तरीके से और नेक्स्ट 3 आइडेंटिटीज, टोटल 8 मान लो है, ये है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ये एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, और ये फिर से ये फॉर्मूला लास्ट वाला, इसमें आप देखो, इसमें राइट साइड में फैक्टराइज्ड फॉर्म है। 3 वेरिएबल्स हैं और इनकी डिग्री 3 है, ये और ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में हो गया। सो अगर आप दूसरे तरीके से इनको ऑब्जर्व करो, आप जो फर्स्ट 5 आइडेंटिटीज हैं उनकी डिग्री 2 है। सेकेंड डिग्री टर्म्स, इसके अंदर जो टर्म्स हैं किसी भी एक्सप्रेशन के टर्म्स कौन से होते हैं, विच आर सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर ये एक एक्सप्रेशन है, इसके टर्म्स कौन कौन से हैं, सर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy 2yz and 2zx। ये these are all, we can call them terms of the algebraic expression। इसमें टर्म्स कौन से हैं, एक ये टर्म है, एक ये पूरा का पूरा टर्म है, एक ये टर्म है।
सो अगर आप इनको ध्यान से देखो फर्स्ट 5 को, इनमें आप देखोगे जो टर्म्स हैं उनकी डिग्री 2 है, सेकेंड डिग्री, यानी कि पावर 2 है, हाईएस्ट पावर जो है वो वेरिएबल का 2 है, हाईएस्ट पावर। तो इनको एक प्रकार से हम याद रखने के लिए हम देखेंगे कि ये फर्स्ट 5 जो है ये सेकेंड डिग्री टर्म्स के हैं, और जो 6, 7, 8 है वो थर्ड डिग्री टर्म है, इसमें क्यूब है हाईएस्ट पावर। तो ये आप सारे लिख लो, इनका मैं आपको फिर एक स्नैपशॉट भी भेज सकता हूँ, ठीक है। these you have to remember as algebraic identities। तो ये आपको कहाँ पे मिलेंगी, ये आपको 15.77, इसमें 15.77 में एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के वीडियोस भी हैं कुछ जो हमने पहले रिकॉर्ड किए थे, छोटे छोटे वीडियोस हैं, ट्यूटोरियल्स, बड़े वीडियोस नहीं है। मैक्सिमम देखते हैं कितने ड्यूरेशन के हैं, दे वुड बी अराउंड 15 मिनट्स या और सो। ये देख रहे हैं जैसे ये 18 मिनट्स, 21 मिनट्स, 22 मिनट्स। तो इसमें मैंने इनको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इनको देख सकते हो, ठीक है। दीज आर ऑल ऑन यूट्यूब ऑल्सो, और उनका लिंक्स जो है वो हमने 15.77 में रखा हुआ है, सो दैट यू कैन वॉच देम एट योर ओन टाइम। फिर आपकी कुछ एक्सरसाइजेज हैं 15.78, ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पे कुछ एक्सरसाइजेज हैं, तो लेट अस डू दीज एक्सरसाइजेज। ये किसी ने की है 15.78? आई थिंक ईरा हैज डन। I had just tried. Okay. So इसमें first two are again videos. You can watch them. And then you have this as an exercise. And this is also an exercise, which is a sort of a unit test. Now let us do these exercise. Let me show you this exercise. अभी क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, expand and combine like terms। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये आपके पास फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, इसमें एक टर्म एक्स वाई जेड फर्स्ट ग्रुप में भी है, एक्स वाई जेड सेकेंड ग्रुप में भी है। सो आप इसको ऐसा मान सकते हो कि ये जो फर्स्ट कॉमन है, दिस यू कैन थिंक, सपोज ये एक ही वेरिएबल है, सपोज दिस इज, तो ये कौन सी आइडेंटिटी हो गई, दिस इज एक्स माइनस ए इज ए नंबर 4, जहां पे 4 है वो ए है, मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस बी, ठीक है। अब ये नेगेटिव भी मान सकते हो, सो बेसिकली दिस इज एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ऐसे वेयर ए, योर ए इज व्हाट, ए इज -4, बी इज -2। आप उसको नेगेटिव मानो या अगर प्लस बोलोगे तो बी मीन्स -2। अब ये आइडेंटिटी कौन सी हो गई, ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर मैं इसको एक्स और वाई के बदले ए बी लिखूं, यानी कि ये आपका ए है और ये आपका, सॉरी नहीं, ए माइनस बी नहीं होगा क्योंकि यार यहाँ तो ये सेम नहीं है, तो हम ए प्लस बी और ए माइनस बी नहीं मान सकते। ये हम अगर इसको हम माने एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए और एक्स एक बी हो जाएगा। इसको आप प्लस रखो या माइनस रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी है, Sir, x square. आइडेंटिटीज लिखी क्या आप लोग ने? Yes, sir. नहीं लिखी होगी ना, फिर मैं इसको
एक्स फोर्थ आइडेंटिटी, ये वाली जो है आइडेंटिटी, फोर्थ वन, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो इस आइडेंटिटी को हम यूज कर सकते हैं। वो किसके बराबर होती है? जो फर्स्ट टर्म है एक्स, फर्स्ट वेरिएबल जो है उसका स्क्वायर, फिर ए प्लस बी जो सेकंड वेरिएबल है, जो सेकंड वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, ए एंड बी, उनका सम मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट वेरिएबल प्लस ए और बी का प्रोडक्ट। तो ये आइडेंटिटी कैसे याद रखनी है? इसमें फर्स्ट वेरिएबल सेम है, सेकंड अलग अलग है और उनका प्रोडक्ट है। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, देन जो कांस्टेंट है ए और बी, उनका सम मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल प्लस ए और बी का प्रोडक्ट। याद रहेगा ना? Yes, sir. तो हमारे को एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, सो इस आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ये, विच इज आवर आइडेंटिटी नंबर 4। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, हमारा x क्या है? हमारा x जो है वो है x y z, ये दोनों में कॉमन है। एंड योर कांस्टेंट नंबर a एंड b, दे आर -4 and -2. That means your a is, if you observe carefully, is -4 in the first bracket, इस वाले में, और सेकेंड ब्रैकेट में योर b is, what is your b? टू। -2। एक मेरा ये सेटिंग में हेडफोन में क्या हो रहा है? ओहो, let me change this. Wait, को remove ही कर दे। एक बारी फिर से बोलना। सर हाँ, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now you are given 4 options, जो MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें यू सी यू आर, इस आइडेंटिटी को ध्यान में रखना है। तो पहला x का स्क्वायर होना चाहिए, दैट मींस जो x y z है इसका होल स्क्वायर, x y z। अब x y z इसका सिर्फ ऐसा स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसे लिखोगे दैट मींस ओनली z का स्क्वायर है और x और y का पावर 1 है। वेयरएज अगर आपका यहाँ पे दिस इज योर x एंड फॉर्मूला में आपको x स्क्वायर चाहिए, दैट मींस पूरा x y और z का पूरे का स्क्वायर होना चाहिए। वो क्या होगा? दैट विल बी x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। तो दैट मींस ये फर्स्ट ऑप्शन तो आउट हो गया, सेकंड भी आउट। अब आपके पास ओनली 2 ऑप्शंस बचे हैं, क्योंकि इसमें भी x स्क्वायर पूरा तीनों का स्क्वायर है, इसमें भी तीनों का स्क्वायर है, प्लस फिर आपका फॉर्मूला क्या था? x स्क्वायर प्लस क्या था? a प्लस बी x प्लस ए बी। यस। अब a प्लस बी -4 प्लस -2 कितना होगा? -6। a प्लस बी हो जाएगा -6। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे
क्योंकि सेकंड टर्म जो है मिडल वाला, इसमें आपके ए एंड बी आर कांस्टेंट नंबर्स, ए कांस्टेंट नंबर भी है और वेरिएबल भी है। सो बेसिकली आपको इन दो पे ध्यान रखना है। एक आपके पास -6 है, एक +6 है इन दो ऑप्शंस में। सो ऑब्वियसली आपको -6 चाहिए, क्योंकि ए भी नेगेटिव है और बी भी। जब a प्लस बी क्या होगा, -4 प्लस -2 which is equal to -6. So option D is the correct one. Is this clear how you have to analyze the question? Yes, sir. So option D को हम select करके check करेंगे. Now let us try the next question. अब देखो इसमें क्या लिखा है, expand and combined like terms. आप इसको एक्चुअली एक्सपेंड भी कर सकते हो विदाउट यूजिंग आइडेंटिटीज। पहले इसको एक्सपेंड करो, फिर इसको करो, फिर यहाँ बीच में नेगेटिव है, नेगेटिव मीन्स -1 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वैसे भी कर सकते हो आप। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। आइडेंटिटी कैसे यूज होगा, अगर इस पूरे को मैं ए मानूं और इस पूरे को बी मानूं, तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा a²। नाउ these are not same because this is 2x + 5 and 2x - 5। तो एक ऑप्शन वैसे भी है। अब यहाँ पे एक्सपैंड लिखा है, तो यू कैन एक्सपैंड ऑल्सो। इसको एक्सपैंड करो, तो ये आप फॉर्मूला कौन सा यूज कर सकते हो, a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, वैसे भी कर सकते हो। या इस पूरे को ही अगर आप a मानो और इस पूरे को आप b मानो, तो ये क्या दिख रहा है आपको। अब ये इसकी शक्ल, when you consider this whole as a and this whole as b, you will get a² - b². And using identity, you know a² - b² is equal to a + b into a - b. अब इसमें a क्या है, a आपका ये पूरा है। तो जैसे भी आपको इजी लगे, अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है तो इसको अलग आइडेंटिटी मानो। तो ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई, a + b होल स्क्वायर। तो उसको हम एक्सपेंड करेंगे, विच इज a² 2x है, सो 4x² + b² + 2ab। तो ये मैंने इसको एक्सपेंड किया, कौन सी आइडेंटिटी से, a + b होल स्क्वायर को। फर्स्ट इसको एक्सपेंड किया, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है एक्सपैंड। तो लेट अस फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास है a - b का होल स्क्वायर। तो ये अभी हम ब्रैकेट में ही लिखेंगे इस पूरे को, ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट लिख दिया मैंने। नाउ नेगेटिव, इसका नेगेटिव का ध्यान रखना है, सो वी कीप दिस नेगेटिव बिटवीन नेक्स्ट ब्रैकेट। अब इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, a - b होल स्क्वायर इज a² + b² - 2ab 2 into a into b। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर हम ये सेकेंड ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ओपन कैसे करेंगे, सेकेंड ब्रैकेट किससे मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर, सर -1 से। -1 से। दैट मीन्स अगर मैं इस ब्रैकेट को रिमूव करूं, जो अंदर की टर्म्स हैं उन सबों का साइन चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसको ब्रैकेट को रिमूव करूं तो -1 से मल्टीप्लाई करना है, ये नेगेटिव बन जाएगा, ये भी नेगेटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा। अब मैंने ब्रैकेट रिमूव कर दिया। फर्स्ट ब्रैकेट तो मैं आराम से रिमूव कर सकता हूं, क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, +1 से, उसमें तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो मैं इसको आराम से रिमूव कर सकता हूं। अब ध्यान से देखो, अब हमारे पास +4x² है और -4x² है, +25 है, -25 है।
ये तो सारे कैंसिल ही हो गए, तो बेसिकली मेरे पास क्या बच जाएगा? 2 into 2 is 4, 4 into 5 is 20, ये 20x 20x. है और ये भी 20x है, और बीच में ये दोनों पॉजिटिव है, तो 20 plus 20 आंसर विल बी 40x है ऑप्शन, ऑप्शन डी। समझ में आ रहा है? Yes. sir. So basically you are doing what? You are using algebraic identities. तो वो तभी आप यूज कर पाओगे when you remember these identities. तो इनको एक बारी कॉपी में लिख के ध्यान से उसको बार बार रिपीट करना है, सो दैट आपके वो ब्रेन में चला जाए। और उसको कैसे याद रखना है? ये दो ये a प्लस बी होल स्क्वायर है या x प्लस वाई होल स्क्वायर, x माइनस वाई। फर्स्ट 5 आइडेंटिटी सेकेंड डिग्री टर्म है, और नेक्स्ट 3 आइडेंटिटीज थर्ड डिग्री टर्म्स है। वो थर्ड डिग्री टर्म लेफ्ट साइड में हो सकती है या राइट साइड में हो सकती है। ठीक है, इनको यूज करना है। Now let us go back to this exercise. So let us check the answer. अब ये जरा खुद करो, try yourself. अब फिर से कह रहा है एक्सपैंड। अब इस फर्स्ट ब्रैकेट को एक्सपैंड करो। फर्स्ट ब्रैकेट जो है ये क्या है? बेसिकली दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर, और ये क्या है? जैसे भी हमने इसे प्रीवियस वाले में किया, दिस इज योर a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इन दोनों को पहले एक्सपैंड करो। अब उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि जो हमारे फर्स्ट 2 टर्म्स थे वो तो कैंसिल ही हो गए। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ये ध्यान रखना है कि सेकेंड ब्रैकेट के बाहर -1 है, यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर बाहर -1 है। सो इनके साइंस चेंज हो जाएंगे। दैट मीन्स जब मैं ब्रैकेट रिमूव करूंगा, ये आपका बन जाएगा -a स्क्वायर -b स्क्वायर पॉजिटिव 2ab। जब इन दोनों एक्सप्रेशंस को मैं ऐड करूंगा तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, सिर्फ बेसिकली मेरे पास 4ab बच जाएगा। तो अब यहां से आप आराम से 4 into a is your 3x, b is your 7. 7, Sir, 2 into 3x into 7. और ये 4 3 12, 12 7 84x। सो ऑप्शन सी दिख रहा है मेरे को, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था, इफ यू रिमेम्बर। चलो इसको भी सॉल्व हल कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन योरसेल्फ। अब यहाँ पे क्या लिखा है? फैक्टर द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कंप्लीटली। अब ये आपको एक्सपैंडेड फॉर्म में दिया है, आपको फैक्टर बनाने, यानी कि दो ऐसे ब्रैकेट आपस में जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये एक फैक्टर हो जाएगा, ये दूसरा फैक्टर हो जाएगा। देखो यहाँ जो ऑप्शंस दिए हैं वो सारे फैक्टराइज्ड फॉर्म में, ये दोनों ब्रैकेट्स हर ऑप्शन में आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब ये फॉर्मूला से आपको क्या पता चल रहा है, ये क्या होगा?
अभी देखो हमारा जो फॉर्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर अब मैंने आपको राइट साइड जो है वो लिखा हुआ है, जो ये है ये बेसिकली इस आइडेंटिटी का राइट हैंड साइड है। आपको लेफ्ट हैंड साइड आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। फैक्टराइज फॉर्म वही है। अब यहाँ जो एक्सपेंडेड फॉर्म है उसमें ए स्क्वायर है, तो ये यहां से आपको ध्यान से अगर आप इसको देखोगे, यहां मुझे पता चल रहा है ये किसी चीज का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 8। 8 तो होता ही नहीं स्क्वायर किसी का। 2x का स्क्वायर तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें बेसिकली एल्जेब्रिक आइडेंटिटी अगर हम ना यूज करें, हम दूसरा यूज करते हैं। क्या वो था, क्या था वो? हाँ, आपने फैक्ट जब हमने पढ़ा था फैक्टराइज, वो शायद ध्यान से नहीं पढ़ा आपने। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, फैक्टराइज पॉलिनोमियल। फैक्टराइज कैसे करते हैं हम? 2 मेथड्स, याद है आपको? फर्स्ट मेथड है बाय स्प्लिटिंग मेथड, और सेकंड है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। स्प्लिटिंग मेथड में क्या करते हैं हम, जो बीच में ये टर्म होती है इसको हम ऐसा स्प्लिट करते हैं कि उनको सम ऐड करने से हमारे को ये मिल जाए, और उनको आपस में मल्टीप्लाई करने से इनका प्रोडक्ट मिल जाए। यानी कि ये जो 8 इंटू 5 है 40, 18 को आपने स्प्लिट करना है। 18 को मैं कैसे कर सकता हूं? 8 5 40, इसको मैं 12 और 6 कर सकता हूँ, 10 और 8 कर सकता हूँ। एडिशन की बात कर रहा हूँ। या इसको मैं सर 20 -2। हाँ 20 - 2 कर सकता हूँ। तो यहां से देखो 20 - 2 मेरा 18 आ गया, और 20 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो मेरे को प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी मिलना चाहिए। 8 5 40, दैट मीन्स ये वाला ठीक है। विच मीन्स कि 18 के बदले नेगेटिव 18 कैसे आएगा? अगर मैं पॉजिटिव 20x माइनस 2x, ठीक है, इस नेगेटिव 18x को मैंने स्प्लिट किया। क्या किया? स्प्लिट। बाकी मैं ऐसे ही लिखता हूं, -5 और 8x स्क्वायर। यानी कि ये जो टर्म था, सॉरी ये जो एक्सप्रेशन था ये वाला, इसको मैंने ऐसे लिखा। क्यों ऐसे लिखा? आई एम ट्राइंग टू स्प्लिट द मिडिल टर्म। और उसका क्या ट्रिक या क्या क्लू है, कैसे करना चाहिए? कि इनको ऐड करना है। ऐड और सब्ट्रैक्शन तो एक ही चीज होता है, एक पॉजिटिव रख दिया, एक नेगेटिव रख दिया। अब 18 के तो अलग अलग ऑप्शन है, 10 और 8 भी है, 9 एंड 9 भी है, 20 - 2 भी है, कई सारे हो सकते हैं। 15 + 3 भी है, 12 + 6 भी है। लेकिन कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? जिनका प्रोडक्ट ए बी के बराबर होगा। ये पॉलिनोमियल, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² + bx + c।
सो इस bx को हमने स्प्लिट करना होता है सो दैट उनका आपस में जब हम प्रोडक्ट करें वो AC के बराबर बन जाए. दैट इज द स्प्लिटिंग मेथड. ठीक है. सर यहाँ 20x प्लस का आएगा माइनस का. हाँ हाँ सही बात है. उसको उसको साइंस को चेंज करते हैं क्योंकि हमारे को -18 चाहिए. तो हम क्या करेंगे, 20 को नेगेटिव रखेंगे और 2x को पॉजिटिव करेंगे तो दैट इनके आपस में ऐड करने से हमारे को -18x चाहिए. अब देखो स्प्लिट करने का क्या फायदा. अब जब हमने ये ठीक स्प्लिट कर दिया उसका ये फायदा होता है कि अब हम इन दो टर्म्स का कॉमन निकालें. x कॉमन है और साथ में क्या है 2 भी कॉमन है. 2 4 जा 8, 2 10 जा. तो अगर मैं 2x को कॉमन निकालूं अंदर क्या बच जाएगा 4x माइनस. इनफैक्ट कॉमन तो 4 का. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं. 2 4 होना चाहिए. 4x अगर मैं निकालूं तो अंदर क्या बच गया 2x माइनस 5. और यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं है तो मैं +1 तो हमेशा कॉमन रख सकता हूँ और अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 5. अब ये और ये कॉमन मिल गया मेरे को तो मैंने 2x माइनस 5 को कॉमन रख दिया और अंदर क्या मिला मेरे को 4x प्लस 1. तो अगर आप इन ध्यान से इनको देखोगे ये अब क्या है, ये फैक्टराइज्ड है. वही लिखा था ना यहाँ, फैक्टर द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें हाईएस्ट डिग्री 2 हो. सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. तो अब मेरे को आंसर मिल गया. अब देखो 2x माइनस 5, 4x प्लस 1, डी. ऑप्शन डी. ओके. सो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको पहले आपने जो फैक्टर थ्योरम है या स्प्लिटिंग मेथड है उससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइज करते हैं. तो वो भी अगर याद नहीं है तो वो कहाँ जाना है आपने, वापस गूगल क्लासरूम में जाना है. मैं आपको दिखाता हूँ सो दैट यू कैन प्रैक्टिस. जो ये थे हमारे फैक्टर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम की एक्सरसाइज, इनको आप एक बारी फिर से रिपीट कर सकते हो. और जो स्प्लिटिंग मेथड था, बाय स्प्लिटिंग मेथड, वो यहाँ पे एक्चुअली हाईलाइट नहीं किया क्योंकि ये शायद क्लासेस हमने पहले की थी. तो इनको भी मैं असाइन करता हूँ. तो ये जो फैक्टर, ये तो 15.7 इज फैक्टर थ्योरम, सॉरी फैक्टर पॉलिनोमियल्स पार्ट 2. तो पार्ट 1 को भी एक बार आप देख लो. उसमें आपको फैक्टर मोनोमियल्स, फैक्टर पॉलिनोमियल्स एंड HCF पॉलिनोमियल, इनको अगर आप देखोगे तो इसमें देखते हैं, इसमें छोटे छोटे वीडियोस अगर नहीं है तो मैं वीडियोस बना के वो भी डाल दूंगा. इसके अंदर एक्सरसाइजेज है. या अगर आप कहते हो तो नेक्स्ट क्लास में हम ये करेंगे, इसका आपको रिवीजन भी हो जाएगा. ठीक है. ओके सर. तो वी कैन इन नेक्स्ट क्लास प्रोबेबली रिवाइज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल पार्ट 1 एंड पार्ट 2. तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगी यहाँ पे एल्जेब्रिक. सो बेसिकली ये जो 15.79 है इसमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को भी यूज करना है. और ये 15, ये जो हम आज 15.78 किया, अभी क्या किया, इसकी जो एक्सरसाइजेज है इसमें आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को भी यूज कर रहे हो और फैक्टराइजेशन को भी यूज कर रहे हो. ओके. सो अभी जो हमने एक्सरसाइज की कौन सी वाली थी ये? 15.78. हाँ 15.78 थी. तो इसमें जो बाकी की एक्सरसाइज बच गई
बाकी के अभी देखो यहाँ कितने क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस हैं। हमने टोटल कितने किए? 6। ये 6 क्वेश्चन है ये, तो इसको चेक करते हैं, ये करेक्ट है। तो अब बाकी कितने क्वेश्चंस बच गए? 3 क्वेश्चंस बच गए, 4 क्वेश्चंस बच गए। 8, 9, 10, सॉरी 7 कर लिया हमने। अब जैसे ये है या इसके जो आगे की, जस्ट ट्राई देम। ओके सर। ठीक है, उनको खुद ट्राई। अब जैसे ये वाला है, इसमें कुछ हिंट मिल रहा है कैसे करोगे? कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हो? आइडेंटिटीज क्यों यूज कर रहे हैं हम? उनको फैक्टराइज करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको दिखाया है ये आइडेंटिटीज में, फिर से दिखाता हूं। जितने भी आइडेंटिटीज है, ये 8 आइडेंटिटीज में, one side of the equation is expanded form, the other side is factorized form. जैसे फर्स्ट में ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है। अब आप बोलोगे सर लेफ्ट साइड में तो फैक्टराइजेशन दिख नहीं रहा है, लेकिन हमने देखा लेफ्ट साइड में क्या होता है, क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो इसको हम x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई कर सकते हैं। अब ये फैक्टराइज्ड फॉर्म आ गया और ये एक्सपेंडेड फॉर्म आ गया। इसी तरह ये एक्सपेंडेड फॉर्म, ये फैक्टराइज्ड फॉर्म। थर्ड में उल्टा है, लेफ्ट में एक्सपेंडेड फॉर्म दिया है, राइट में फैक्टराइज्ड फॉर्म है। इसमें फोर्थ में ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है। फिफ्थ में ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है, ये एक्सपेंडेड है। समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ, तो इन सभी आइडेंटिटीज में वन ऑफ द साइड इज फैक्टराइज्ड फॉर्म। जैसे क्वेश्चन नंबर ये आइडेंटिटी 8 में फैक्टराइज्ड फॉर्म कौन सा है, लेफ्ट साइड या राइट साइड? सर राइट। राइट साइड। क्यों? क्योंकि ये एक फैक्टर है मल्टीप्लाइड बाय अनदर फैक्टर। आइडेंटिटी नंबर 7 में कौन सा है, एक्सपेंडेड फॉर्म। ये राइट साइड में एक्सपेंडेड है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में सब्ट्रैक्शन हो रहा है। जबकि लेफ्ट साइड में x माइनस वाई क्यूब है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई, जो बेस है हमारा, बेस को you have to multiply repeatedly 3 times. That is what exponent is. तो ये हमारा लेफ्ट साइड में जो था ये वाला, ये एक प्रकार से फैक्टराइज्ड फॉर्म है। So all these identities can be used, any of the identity can be used while solving these questions. अब देखो, इसको देख के ही मुझे आइडिया आ रहा है ये कौन सी आइडेंटिटी होगी, कोई बताएगा? शाबाश। हिंट में कोई कुछ मिल रहा है, आइडिया, गेस? इसमें देखो, पहली बात है इसमें 2 ही टर्म्स हैं, तो 2 टर्म्स वाली आइडेंटिटी को ध्यान कोशिश करो टू रिकलेक्ट। अगर मैं ऐसे करूं तो मेरे को कुछ आइडिया हो रहा है कि ये इस शायद ये एक x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। अब मैं वापस जाता हूं उस पे। x का स्क्वायर 49 q टाइम्स 4, ये किसका स्क्वायर है? ये 49 तो 7 का है, और q 4 किसका स्क्वायर है? तो इस पूरे को मैं स्क्वायर करता हूं। अब उसका क्या फायदा है? अब ये मेरे को, और -4 क्या है? वो -2 का स्क्वायर है। अब देखो आइडेंटिटी क्या मिल गई, ये पूरा का पूरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरे पास ये आइडेंटिटी मिल गई। ए बोलो या एक्स बोलो, एक ही बात है।
so I can use this identity. ठीक है? So Yes, first sir. of all, आपको ये मैं भेजता हूँ, ये all the 8 identities you should write down. ये मैं WhatsApp पे भेजता हूँ अभी, PDF या इमेज फॉर्म में, उसको आप यूज करो और remember them and then try to use in this exercise, which is 15.78. यहाँ पे ये 15.79 क्या है? यहाँ पे मैं वो आइडेंटिटीज का, हाँ यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्क्रीनशॉट दिया हुआ है. ओके सॉरी, ये मैंने बंद कर दी. 15.79 जो है उसमें मैं आइडेंटिटीज आपको दिखाई देंगी सारी. ओके, सो ट्राई टू डू दिस एक्सरसाइज 15.78. सभी ट्राई करेंगे. ठीक है, चलो. ओके देन, बाय एवरीवन. Bye, Amit sir. sir.